तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट की थ्योरम्स। थ्योरम्स का बेसिक पर्पज होता है टू डिटरमिन फॉरवर्ड रेट एंड प्रीमियम और डिस्काउंट इन एक्सचेंज रेट। तो लेकिन सी जैसे अभी आपने देखा कि फॉरवर्ड रेट कैसे हम डिटरमिन करते हैं, तो उसका बेसिक फार्मूला होता है फॉरवर्ड रेट, जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू व्हाट इज सपोर्ट रेट, और उसमें हम एडजस्ट करते हैं प्लस माइनस फॉरवर्ड मार्जिन। तो मार्जिन के पॉइंट्स होते हैं जिसको हम प्रीमियम या डिस्काउंट भी कहते हैं, विच कैन बी प्रीमियम और डिस्काउंट, और इट इज आल्सो कहा गया कि स्वैप पॉइंट्स। तो इनको स्वैप पॉइंट्स भी कहते हैं, जो प्रीमियम या डिस्काउंट के पॉइंट्स होते हैं। तो इट मीन्स अब कई बार होता है कि आपको फॉरवर्ड मार्जिन मेंशन नहीं किया है, तो इस केस में फिर आप फॉरवर्ड कैसे डिटरमिन करोगे। इट मीन्स इफ फॉरवर्ड मार्जिन्स आर नॉट गिवन, so in that case we can determine फॉरवर्ड रेट। तो एफ का मतलब है यहाँ पर फॉरवर्ड रेट विद द हेल्प ऑफ थ्योरम्स। फिर कुछ हमारी थ्योरम्स होती हैं, तो उनकी हेल्प से हम फॉरवर्ड रेट डिटरमिन कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास मेन 3 थ्योरम्स आती हैं आपकी। तो नंबर 1 थ्योरम है आपकी इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम। इंटरेस्ट रेट पैरिटी, इसको हम शॉर्ट में IRP भी कहते हैं, इंटरेस्ट रेट पैरिटी। इसमें दोनों करेंसी के इंटरेस्ट रेट्स आपको दिए होंगे, और उसके बेस पर हम अपना फॉरवर्ड रेट डिटरमिन कर सकते हैं। तो सेकंड थ्योरम इज अवर परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरम, इसको हम कहते हैं ट्रिपल P थ्योरम। तो इंटरेस्ट रेट पैरिटी में आपको इंटरेस्ट रेट्स मिलेंगे दोनों करेंसी के, इंटरेस्ट रेट्स आर गिवन, और परचेजिंग पावर पैरिटी में आपको मिलेगा इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन रेट्स ऑफ टू करेंसी। इन्फ्लेशन होता है कितना प्राइस में चेंज आ रहा है, तो इन्फ्लेशन रेट को हम डिनोट करते हैं नॉर्मली चेंज इन प्राइस, और उसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा पी से। और जो इंटरेस्ट रेट है ये हम डिनोट करते हैं आर से, आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर एक थ्योरम है दैट इज गिवन बाय फिशर, विच इज अवर थर्ड थ्योरम, विच इज कॉल्ड फिशर थ्योरम। तो लेके सी 1 बाय 1। तो सबसे पहले देखते हैं इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम के बेस पर आप अपना फॉरवर्ड रेट कैसे डिटरमिन करेंगे। तो हमारा फर्स्ट थ्योरम इज इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम, तो शॉर्ट में हम जिसे कहते हैं IRB। तो वो बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि हमने फॉरवर्ड रेट डिटरमिन करना है। तो लेकर से आपको डाटा क्या मिलेगा क्वेश्चन में, तो टूडे जो 0 टाइम पीरियड एंड जिसे टाइम पीरियड 1, जैसे 1 ईयर है आपका, सपोर्ट रेट आपको मेंशन किया है, और फॉरवर्ड रेट आपको फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल स्पॉट रेट आपको दे रखे हैं रुपीज, दिस इज 72 पर डॉलर। तो पहले तो ये चेक कर लो कि कौन सी आपकी बेस करेंसी है और कौन सी कोटेड है। तो जैसे रुपी हमारी है इसमें कोटेड, और डॉलर है बेस करेंसी। तो अब आप शो कर सकते हैं कोटेड और बेस करेंसी को। तो लेके से तो इस केस में हमारी है कोटेड करेंसी विच इज रुपी, उसको हम ए से डिनोट करते हैं। सेकंड है आपकी बेस करेंसी, उसको आप बी से डिनोट कर दीजिए। अब दो करेंसी होगी, करेंसी ए और एक बी होगी, बी होगी बेस, ए होगी आपकी कोटेड करेंसी। अब इन दोनों करेंसी के आपको ना इंटरेस्ट रेट्स मिलेंगे। इंटरेस्ट रेट्स ये हमेशा पर एनम में चलते हैं,
जब तक तो क्लियरली स्पेसिफाई ना किया हो कि ये रेट सिर्फ हमारा 6 महीने के लिए अप्लाई होगा। तो इसको हम आर से डिनोट करते हैं, तो उसको रख लेते हैं जो पोर्टुगल करेंसी का इंटरेस्ट रेट है उसको आप डिनोट कीजिए आर ए से, और बेस करेंसी के इंटरेस्ट रेट को आर बी से। तो अब देखिए रेट कैसे डिटर्मिन होगा। अब सपोज चलो आपके पास डॉलर है, वी हैव $1। तो पहले मैं वेरीफाई कर रहा हूँ थ्योरम कैसे बनती है। सपोज वी हैव $1, तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप $1 को डॉलर में इन्वेस्ट कर दीजिए, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा जो डॉलर का रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इट मीन्स फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि आप उसको इन्वेस्ट कीजिए इन डॉलर में। कैन यू सी व्हाट विल बी इनफ्लो आपका कितना होगा आफ्टर वन पीरियड। तो $1 के ऊपर आपको $1 है उस पर इंटरेस्ट मिलेगा आर बी। तो इट मीन्स इसकी वैल्यू बन जाएगी इनफ्लो आफ्टर वन पीरियड की $1 एंड दिस इज 1 प्लस आर बी। तो $1 पर ये इंटरेस्ट ऐड हो गया डॉलर का। अब देखिए आपको वो इनफ्लो कैलकुलेट करना है अपनी होम करेंसी में, रुपीज़ में, उसको फॉरवर्ड ऐसे करके मल्टीप्लाई, क्योंकि ये वैल्यू है $1 की, फॉरवर्ड में जो वैल्यू होगी तो इनको कर लिया अब आपने एफ। ये आपका इन्वेस्ट किया डॉलर में, इनफ्लो आ गया आपका रुपीज़ में आफ्टर वन पीरियड। सेकंड पॉसिबिलिटी है कि आप जो आपके पास $1 है उसको आप आज सपोर्ट में कन्वर्ट कर लो रुपीज़ में और उसको रुपी में इन्वेस्ट कर दो। इट मीन्स इन्वेस्ट इन रुपीज़। तो उस केस में देखिए आपका कितना इनफ्लो बनेगा आफ्टर वन पीरियड। तो देखो रुपी को आप पहले डॉलर को कन्वर्ट करो स्पॉट रेट पे, तो इतने आपके रुपीज़ आ जाएंगे सपोर्ट रेट। उसको इन्वेस्ट कर दो रुपी में, उसका इंटरेस्ट मिलेगा आर ए, इंटू कर दो 1 प्लस आर ए। ये भी आपका इनफ्लो आ जाएगा रुपीज़ में। ठीक है, दो करेंसी है, डॉलर है या रुपी, या को डॉलर में इन्वेस्ट कर दो उसको बाद में रुपी में कन्वर्ट कर लो फॉरवर्ड रेट पे, या डॉलर को पहले ही कन्वर्ट कर लो रुपी में सपोर्ट रेट पे और उसको इन्वेस्ट कर दो रुपी में। अब इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम क्या कहती है, वो कहती है कि दोनों का इनफ्लो सेम होना चाहिए। तो इट मीन्स अब आपके पास आर ए आर बी है, सो एज पर इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम, सो इनफ्लो फ्रॉम फर्स्ट अल्टरनेटिव, यदि आपने इन्वेस्ट किया था डॉलर में, इन्वेस्ट इन डॉलर शुड बी इक्वल टू इनफ्लो इफ वी इन्वेस्ट इन रुपी। यदि आप इन्वेस्ट करते हैं रुपी, इसमें बुक करके हैं, ये कोई कितना इनफ्लो आ रहा है जब आप डॉलर में इन्वेस्ट कर रहे थे, ये बन गया फॉरवर्ड रेट इंटू 1 प्लस आर बी। ये तो डॉलर 1 है, तो दिस इनफ्लो इज एफ इंटू 1 प्लस आर बी एंड दिस इज इक्वल टू दिस इज एस इंटू 1 प्लस आर ए, सपोर्ट रेट इंटू 1 प्लस आर ए। तो आपका फार्मूला बन जाता है। अब आपको एफ अपॉन एस को इधर ट्रांसफर कर रखे हैं, इज इक्वल टू 1 प्लस आर ए अपॉन 1 प्लस आर बी। ये आपका फार्मूला बन गया जो शो करता है रिलेशन ऑफ फॉरवर्ड एंड सपोर्ट रेट। अब फॉरवर्ड रेट निकालना है, एस को इधर ट्रांसफर कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपका फॉरवर्ड रेट आ जाएगा। इट मीन्स फॉरवर्ड रेट इज एस इंटू 1 प्लस आर ए अपॉन 1 प्लस आर बी। ये आपका फॉरवर्ड रेट है। तो उसको आप अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हो, देखो आपकी जो पोर्टल करेंसी है उसका रेट आएगा न्यूमरेटर में, बेस करेंसी का रेट आएगा डिनोमिनेटर में। बस ये आपका फार्मूला है। तो फिर सेकंड थ्योरम इज परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरम। इसमें भी देखो यही डाटा है आपके पास, पूरे जीरो पीरियड में सपोर्ट रेट है आपका, और आपको टाइम पीरियड 1 का कैलकुलेट करना है फॉरवर्ड रेट। अब इसमें आपको मिलेगा इन्फ्लेशन रेट। तो एक करेंसी आपकी है ए और दूसरी करेंसी हमने रखी है बी, विच इज बेस करेंसी। इनके आपको मिलेंगे इन्फ्लेशन रेट्स। ये शो करते हैं कितना परसेंट चेंज आ रहा है प्राइस लेवल में। तो इसको हम शो कर देते हैं डेल्टा पी चेंज इन प्राइस ऑफ ए एंड डेल्टा पी ऑफ बी। फार्मूला यहाँ भी सेम है वेरिफिकेशन के लिए।
बस आर की जगह आप इन्फ्लेशन को पुट कर लीजिए। कुछ मीन एज पर परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरम आपका फार्मूला बनाता है फॉरवर्ड रेट अपॉन सपोर्ट रेट इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा पी ए। न्यूमरेटर जो है आपका टोटल करेंसी ए वो न्यूमरेटर में आएगा 1 प्लस डेल्टा पी बी जिसी बेस करेंसी। जब आप एस से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपका फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट हो जाएगा एस इंटू 1 प्लस डेल्टा पी ए अपॉन 1 प्लस डेल्टा पी बी तो दिस इज अवर फॉरवर्ड रेट। अब आप देखेंगे ये है आपका इंटरेस्ट रेट पैरिटी परचेजिंग पावर दोनों में लेफ्ट साइड आपकी सेम है। तो इसमें लेफ्ट साइड यदि आपकी सेम है देन वी कैन से राइट हैंड साइड इज आल्सो इक्वल। तो दिस वाज गिवन बाय फिशर। तो थर्ड थ्योरम है आपकी फिशर थ्योरम। तो एक्चुअल फिशर थ्योरम एफ अपॉन एस इज इक्वल टू 1 प्लस आर ए upon 1 plus RB and F upon S is also equal to this. Therefore, this is equal to 1 plus delta PA upon 1 plus delta PB. इसमें फिशर थ्योरम कहते हैं इनका लॉन्ग रन। ये शो कर रहा है कितना चेंज आ रहा है इंटरेस्ट रेट्स में, ये शो कर रहा है कितना चेंज आ रहा है इन्फ्लेशन में। तो फिशर थ्योरम इन लॉन्ग रन तो परसेंटेज चेंज इन इंटरेस्ट रेट्स is equal to percentage change in inflation rates। इसमें दो कंट्रीज के इन्फ्लेशन में जितना चेंज आएगा उतना ही इंटरेस्ट रेट में चेंज आएगा। तो इस थ्योरम को यूज़ करके तो इन चारों से जो भी आपकी मिसिंग इन्फॉर्मेशन है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट या आपका है जिसमें इन्फ्लेशन रेट। तो ये जो भी हमने फार्मूले डिस्कस किए हैं बेसिक, ये था 1 पीरियड का गैर। अभी कि आपको फॉरवर्ड रेट निकालना है 3 महीने का 6 महीने का, तो हम किस तरीके से अपने फार्मूले को मॉडिफाई कर सकते हैं एज पर थ्योरम से। इसमें बेसिक फार्मूला ये है फॉरवर्ड रेट फॉर टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू सपोर्ट रेट इंटू 1 प्लस जैसे आपका इंटरेस्ट रेट तैयार किया आर ए को बना लो उतने टाइम के लिए P/12। अभी कि टाइम आपका 3 महीने है तो 3/12 आर ए बन जाएगा। सिमिलरली 1 प्लस आर बी इस पर बना लेंगे हम 3 मंथ्स का, तो वो आपका फॉरवर्ड रेट आ जाएगा 3 मंथ्स का। ऐसे ही आप यदि परचेजिंग पावर पैरिटी है तो आपका फार्मूला मिल जाएगा सपोर्ट रेट इंटू तो 1 प्लस डेल्टा पी ए। इन्फ्लेशन रेट भी पर एनम होता है उसको भी उतने टाइम का बना लीजिए इंटू P/12 अपॉन 1 प्लस डेल्टा पी बी इंटू P/12। इससे आपका फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट हो जाएगा उतने टाइम पीरियड का। अब आते हैं इन थ्योरम से हम ये भी डिटरमिन कर सकते हैं। अब फॉरवर्ड रेट आ गया है, आपको निकालना कितने परसेंट प्रीमियम या डिस्काउंट है आपका। तो व्हाट इज परसेंटेज ऑफ फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट। इसको हम कहते हैं स्वैप रेट भी कहते हैं, स्वैप रेट। देखो यदि आप इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम ले रहे हैं आपका देखो फार्मूला ये होता है फॉरवर्ड का F माने S अपॉन S जब आप करते हैं बेस करेंसी के लिए, ये आपका प्रीमियम या डिस्काउंट होता है। तो गेट इज आल्सो इक्वल टू, अभी आपने देखा कि F अपॉन S जो था आपका गेट इज इक्वल टू 1 प्लस आर ए अपॉन 1 प्लस आर बी। तो आपने करना है दोनों साइड माइनस कर दो 1, दिस विल बिकम F अपॉन S माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस आर ए अपॉन 1 प्लस आर बी माइनस 1। तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड आ जाएगी F माने S अपॉन S इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लीजिए ये बन जाएगी आर ए माइनस आर बी अपॉन 1 प्लस आर बी। तो मीन्स कितना चेंज आ रहा है आपके इंटरेस्ट रेट में दोनों करेंसी के विद रिस्पेक्ट टू बेस करेंसी, ये भी विद रिस्पेक्ट टू बेस करेंसी है, वो आपका प्रीमियम है डिस्काउंट आ जाएगा। तो मैं प्रॉपर फार्मूला मेंशन कर रहा हूँ। तो लेके से अब आप कैलकुलेट कर रहे हैं नंबर 1 व्हाट इज फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट।
देखिए आप कैलकुलेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू बेस करेंसी। जैसे बेस करेंसी आपकी डॉलर है तो डॉलर का रेट निकालना है, तो इसका देखो बेसिक फार्मूला तो यही है हमारा F माइनस एस अपॉन एस इंटू 100 एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू, अब इंटरेस्ट रेट पैरिटी है तो आर ए माइनस आर बी, नीचे आएगा 1 प्लस आर बी इंटू 100 कर लीजिए, दिस इज आल्सो इक्वल टू, लेकिन इन्फ्लेशन रेट दिया है परचेजिंग पावर पैरिटी, फिर आपका फार्मूला बन जाएगा डेल्टा पी ए माइनस डेल्टा पी बी अपॉन 1 प्लस डेल्टा पी बी इंटू 100। ये होगी इंटरेस्ट रेट पैरिटी जिसमें ये सेकंड बनेगी परचेजिंग पावर पैरिटी एंड दिस इज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू बेस करेंसी। और ये आपको कॉपी करेंसी का कैलकुलेट करना है, तो परसेंटेज ऑफ फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट, सेकंड इज विद रिस्पेक्ट टू कॉपी करेंसी। उसका फार्मूला देखो बन जाता है जैसे कि एस माइनस एफ अपॉन एफ इंटू 100, उसको भी रिवर्स करके देखो, हमने एफ को रिप्लेस करके एस से और एस को एफ से, यहाँ भी रिप्लेस हो जाएगा। अब ये बन जाएगा आर बी माइनस आर ए अपॉन 1 प्लस आर ए इंटू 100 एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू डेल्टा पी बी माइनस डेल्टा पी ए अपॉन 1 प्लस डेल्टा पी ए इंटू 100। तो फर्दर आप देखेंगे देखिए पॉजिटिव आ रहा है आपका डिफरेंस, पॉजिटिव डिफरेंस को हम कहते हैं ये प्रीमियम है आपका, और आपका नेगेटिव आ रहा है तो वो हम कहते हैं डिस्काउंट है। ठीक है, फर्स्ट केस देखें आर ए माइनस आर बी अपॉन 1 प्लस आर बी, तो आपका जो बेस रेट है कौन सा आपका, ये आर बी जो है ये बेस करेंसी है, लेकिन ये कि आर ए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कॉपी करेंसी का वो ज़्यादा है आर बी से, ये पॉजिटिव आएगा, तो इट मीन्स फिर बेस करेंसी प्रीमियम पर हो जाएगी। तो जिस करेंसी का इंटरेस्ट रेट या इन्फ्लेशन रेट कम होता है वो प्रीमियम पर होती है। तो बेसिक रूल क्या है, द करेंसी so विद लोअर, इसका लोअर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट आर और इन्फ्लेशन रेट डेल्टा पी इज एट प्रीमियम, वो आपकी प्रीमियम पर चलती है। इट मीन्स द करेंसी जिसका हाई होता है इंटरेस्ट रेट विद हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट और हायर इन्फ्लेशन रेट इज एट डिस्काउंट, वो डिस्काउंट पर होती है। ये हमने 3 फार्मूले डिस्कस किए, फिशर थ्योरम, इंटरेस्ट रेट पैरिटी, परचेजिंग पावर, उससे फॉरवर्ड कैसे डिटरमिन करना है, और प्रीमियम या डिस्काउंट अपने कैसे डिटरमिन करना है, जिसको स्वैप रेट भी कहते हैं। तो एग्जाम्पल करके उससे आपको क्लियर होंगे, एग्जाम्पल से ही क्लियर होगी मेन चीज़ें आपको, जितनी ज़्यादा आप एग्जाम्पल्स करेंगे उतना ही बेटर है। प्रैक्टिस होगी उससे आपको। तो लेके से फर्स्ट एग्जाम्पल, तो लेके से एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें देखो आपको मेंशन किया है कि एक्सपेक्टेड है कि इन्फ्लेशन रेट इन यूएसए एंड इंडिया आर 3% एंड 5% रिस्पेक्टिवली पर एनम। आपको ना इन्फ्लेशन रेट्स दे रखे हैं, ये आपके हैं पर एनम में, एंड दे आर गिवन इन यूएस एंड इंडिया, जिसे ये 3% एंड 5%। द प्रेजेंट स्पॉट रेट, एक आपको दिया है सपोर्ट रेट, जिसे ये ₹42.64 पर US डॉलर।
So what will you expectedly spot rate in a 12 months time? तो expectedly spot rate after 12 months means आपको forward rate निकालना है after 12 months। 12 months हो गया आपका 1 year, तो सिंपल फार्मूला है आपका S, इन्फ्लेशन रेट दिया है तो 1 प्लस डेल्टा पी ए अपॉन 1 प्लस डेल्टा पी बी। तो किसको आप रखोगे ए और बी? डॉलर आपकी बेस करेंसी है तो यूएसए होगी आपकी बेस करेंसी, बी इंडिया होगी कोटी करेंसी ए। तो पुट क्या रखे हैं, सपोर्ट रेट है आपके पास 42.64 इंटू 1.05 अपॉन 1.03, ये आपका फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट हो जाएगा। तो किसी 42.64 इंटू 1.05 अपॉन 1.03, तो किसी कमिंग को भी अगर रुपीज 43.47 पर यूएस डॉलर, ये मैंने राउंड ऑफ कर दिया अप टू 2 जैसे में। तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 वी हैव द करंट बैंक इंटरेस्ट रेट ऑफ यूएस एंड इंडिया। इसमें आपको इंटरेस्ट रेट्स दिए हैं, इंटरेस्ट रेट्स which are of US and India. So this is given to be 8% and 12% respectively. Present support market rate of exchange is, तो स्पॉट रेट भी आपको दिया है रुपीज पर डॉलर 42.64 पर यूएसए डॉलर। सो फाइंड आउट, आपको फाइंड आउट करना है स्वैप रेट, 3 मंथ्स का फॉरवर्ड रेट एंड 1 ईयर फॉरवर्ड रेट। तो पहले कैलकुलेट करके हैं नंबर 1 स्वैप रेट क्या होता है आपका। जब क्वेश्चन साइलेंट होता है हम कैलकुलेट करके हैं विद रिस्पेक्ट टू बेस करेंसी, तो स्वैप रेट आ जाएगा ऑफ डॉलर। ये होता है फॉरवर्ड प्रीमियम या डिस्काउंट। तो किसी जगह फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट आप चेक कर सकते हैं कि जिस कंट्री का रेट ऑफ इंटरेस्ट या इन्फ्लेशन रेट कम होता है वो प्रीमियम पर होती है। तो सर केस में डॉलर प्रीमियम पर है तो ये बन जाएगा फॉरवर्ड प्रीमियम। एक तरीके से आपको प्रीमियम कैलकुलेट करना है। तो इसका फार्मूला बन जाएगा आपका आर ए माइनस आर बी अपॉन 1 प्लस आर बी, और आंसर हम स्वैप रेट का पर एनम में ही देखेंगे। इनको कर लीजिए 100, सो जिसे 0.12 माइनस 0.08 अपॉन 1.08 इंटू 100, जिसे 0.04 इंटू 100 विच इज 4 अपॉन 1.08, जिसे कमिंग 3.7037%, ये आपका प्रीमियम आ जाएगा। अब आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज फॉरवर्ड रेट। तो इससे आप स्वैप के पॉइंट्स कैलकुलेट कर लीजिए पहले। व्हाट आर स्वैप पॉइंट्स? ये आपके 1 साल के आ जाएंगे 1 ईयर के। तो इतना प्रीमियम चल रहा है तो फार्मूला हो जाएगा स्वैप रेट इंटू सपोर्ट रेट इंटू 3.7037%, ये आपका प्रीमियम आ जाएगा। सपोर्ट रेट है आपका 42.64 इंटू 3.7037%, तो इसमें फॉरवर्ड प्रीमियम आ जाएगा। स्वैप पॉइंट मतलब ये आपका आ गया फॉरवर्ड प्रीमियम 1 साल का, ये आ गया रुपीज पर डॉलर में 42.64 इंटू 3.7037%, जिसे कमिंग 1.5793, ये आपका फॉरवर्ड प्रीमियम है 1 साल का। अब हमें जैसे निकालना है व्हाट इज अवर 3 मंथ्स फॉरवर्ड रेट। यहाँ से आप स्वैप पॉइंट कैलकुलेट कीजिए 3 महीने के। व्हाट आर स्वैप पॉइंट्स फॉर 3 मंथ्स मीन्स प्रीमियम आ जाएगा आपका पर एनम है 1.5793 इंटू कर दो 3/12, 1.5793 डिवाइडेड बाई 4, किसी कमिंग 0.3948। अब आपका फॉरवर्ड रेट आ जाएगा आफ्टर 3 मंथ्स। फार्मूला है सपोर्ट रेट प्लस फॉरवर्ड प्रीमियम, ये प्रीमियम चल रहा है आपका। स्पोर्ट रेट है 42.64 प्लस कर दो ये प्रीमियम 0.3948,
दिस विल बी फॉरवर्ड रेट। $43.0348 आपका फॉरवर्ड रेट आ जाएगा। नेक्स्ट देयर आस्किंग 1 ईयर फॉरवर्ड रेट। आप इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, 43.04 बन जाएगा। तो अब फिर आपको कैलकुलेट करना है 1 साल का फॉरवर्ड रेट। तो स्वैप पॉइंट्स तो है ही आपके पास, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं फॉरवर्ड रेट आफ्टर 1 ईयर। सपोर्ट रेट प्लस कर दो फॉरवर्ड प्रीमियम, या मैं दूसरे मेथड से भी कर देता हूँ, इससे आ जाएगा। सपोर्ट रेट है आपका 42.64 प्लस प्रीमियम है 1 साल का 1.5793, तो दिस विल बी रेट 44। और आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं फॉरवर्ड रेट होगी सपोर्ट रेट इंटू 1 प्लस RA/RB। सपोर्ट रेट है 42.64, तो RA आपको दिया है, तो ए है आपका रुपी, उसका जो इंटरेस्ट रेट है जिसे जो 12%, तो 1.12 और USA का है 8% 1.08, तो इससे भी आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 42.64 इंटू 1.12 डिवाइडेड बाय 1.08, तो दिस रेट की कमिंग 44.2193। आप राउंड ऑफ कर सकते हैं 44.22, दिस इज आल्सो इक्वल टू 44.22 राउंड ऑफ कर। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें आपको मेंशन किया इन इंडिया इंटरेस्ट रेट ऑन 1 ईयर लोन है जो 14.5%, तो इंडिया का क्या क्या दिया है, तो आपको इंटरेस्ट रेट दिया है आपको, इट मीन्स दिस इज आर, दिस इज 14.5%। रेट आपको दिया है इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड, इन्फ्लेशन का रेट भी आपको दिया है, इट इज 6.5%। एंड एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट इन थाईलैंड, फिर एक दूसरी कंट्री है आपकी थाईलैंड, इसका इन्फ्लेशन रेट आपको दिया है 8.5%। वट शुड बी इंटरेस्ट रेट ऑफ 1 ईयर लोन इन थाईलैंड, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग है। तो लेके से इंडिया आपका ये ए है, थाईलैंड की बी, तो ये आपका आर है और ये आपका है डेल्टा पी, तो इसमें इसका जो आर है बी वो आपका मिसिंग है। जब चारों चीज़ें आ गई, गो इंटरेस्ट है, गो आपके आगे इन्फ्लेशन, तो आपने अप्लाई करनी है फिशर थ्योरम, तो यू राइट एज फिशर थ्योरम। So 1 plus RA upon 1 plus RB is equal to 1 plus delta PA upon 1 plus delta PB। देखो RA है आपका 1.145, RB मिसिंग है आपका, इन्फ्लेशन है 1.065 अपॉन 1.085, ये बी का है आपका, तो RB कैलकुलेट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 1.145 इंटू 1.085 divided by 1.065 is equal to 1 plus RB. It means 1 plus RB is equal to, इसको कीजिए आप मल्टीप्लाई 1.145 इंटू 1.085 डिवाइडेड बाय 1.065, तो दिस इज 1.1665, तो 1 माइनस हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा RB इज 16.65%। तो ये हमेशा आंसर आता है पर एनम में। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं थ्योरम से, तो नेक्स्ट लेक्चर में और एग्जाम्पल्स हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।